सभी दोस्तों को राधे राधे, जय श्री श्याम। आइए दोस्तों, आप लोग को एक वीडियो दिखाने हम जा रहे हैं जो पिछली सरकारें के करतूते हैं, पिछली सरकारें की जो भी सच्चाई है हम आप लोग के सामने दिखाने जा रहे हैं। आप लोग देखिए और शेयर कमेंट जरूर करिए। एक वो दौर था जब 2004 से 2014 तक पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद भारत की भूमि को बेगुनाहों के लहू से लाल कर देती थी और तब की कांग्रेस सरकार और उनके नेता पाकिस्तान के सामने घुटने टेककर उससे बातचीत की गुहार लगाते थे। ये वो समय था जब दुश्मन खुलकर सैनिकों का सर काट लेता था और कांग्रेस कहती थी कि बातचीत के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर पाकिस्तान प्रायोजित लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने हमला किया। 20 सुरक्षा कर्मियों शहीद हुए और कुल 166 लोग इस हमले में मारे गए। पूरे देश ने इसे टीवी पर लाइव देखा था, लेकिन तब कांग्रेस सरकार सैन्य कार्रवाई करने की बजाय डोजियर और डिप्लोमेसी खेल रही थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 27 नवंबर 2008 को कहा कि हम इस हमले के पीछे के लोगों को न्याय के कटघरे में लाएंगे। To find out who the culprits are and how we can working together bring them to book. जब आतंकियों को गोली से जवाब देना था, तब कांग्रेस भाषणबाजी कर रही थी। हमला बड़ा था, लेकिन जवाब कमजोर। हमले के बाद खुद तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने स्वीकार किया कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण कार्रवाई नहीं की गई। बेशर्मी की हद तो तब हो गई जब 26/11 हमले के तुरंत बाद कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी दिल्ली में एक फार्म हाउस में भव्य पार्टी एंजॉय कर रहे थे। पूरा देश रो रहा था, लेकिन राहुल गांधी ठहाके लगा रहे थे। 11 जुलाई 2006 का मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, जब 180 से अधिक लोग मारे गए। आतंकवाद भारत के शहरों के भीतर घुस चुका था, लेकिन तब भी तत्कालीन कांग्रेस सरकार डिप्लोमेसी खेल रही थी। 6 अप्रैल 2010 को दंतेवाड़ा में नक्सल हमले में 76 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए। ये आंतरिक सुरक्षा पर सीधा प्रहार था, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस का वही पैटर्न दिखा। अधूरी जांच, बेतुके और लचीले बयान और कार्रवाई का अभाव। हर हमले के बाद देश कार्रवाई का इंतजार करता रहे, लेकिन सरकार सिर्फ भाषण देती रही। 13 जुलाई 2011 को मुंबई में फिर धमाके हुए और उसके अगले ही दिन राहुल गांधी ने भुवनेश्वर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, But terrorism is something that is impossible to stop all the time. जब देश की धरती आतंकी हमले के बाद देशवासियों के खून से सन चुकी थी, तब कांग्रेस सरकार कह रही थी कि हम आतंकवादी हमले रोक नहीं सकते। ये बयान इस बात का परिचायक था कि कांग्रेस को सेना के सामर्थ्य पर भरोसा नहीं है और सरकार आतंकवादियों के आगे घुटने टेक चुकी है। जनवरी 2013 पुंछ सेक्टर में एलओसी पर तैनात भारतीय सैनिकों पर पाकिस्तानी सेना ने हमला किया और लांस नायक हेमराज का सिर काट के ले गए। इस घटना से पूरा देश आक्रोश में था। हर भारतीय के मन में आग थी। शहीद लांस नायक हेमराज की मां अपने बेटे के कटे सिर को वापस लाने के लिए सरकार से गुहार लगा रही थी। लेकिन उस वक्त कांग्रेस क्या कर रही थी? प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 8 जनवरी 2013 को केवल खाना पूर्ति करते हुए एक बयान दिया, बिजनेस एज यूजुअल कैन नॉट कंटिन्यू। लेकिन इसके आगे क्या हुआ? आज भी कांग्रेस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। एक तरफ भारतीय सैनिकों का सिर काटा जा रहा था और दूसरी तरफ तत्कालीन विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद पाकिस्तान से बातचीत की गुहार लगा रहे थे। परमाणु संपन्न भारत को कांग्रेसी नेतृत्व ने भीगी बिल्ली बना दिया था। 25 अगस्त 2010 को डीजीपी सम्मेलन में तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने सैफरन टेररिज्म शब्द का इस्तेमाल किया। सैफरन टेररिज्म। 20 जनवरी 2013 को जयपुर में कांग्रेस चिंतन शिविर के दौरान गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस आतंकवाद के ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनके जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं।
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पाकिस्तान प्रायोजित 26/11 मुंबई हमले को आरएसएस की साजिश बता रहे थे। पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद मॉडल एक्सपोज हो चुका था, लेकिन कांग्रेसी नेता इसे हिंदू टेरर साबित करने में लगे थे। राहुल गांधी ने भी कहा कि रेडिकलाइज्ड हिंदू ग्रुप्स मे बी अ बिगर थ्रेट देन लश्कर-ए-ताइबा। जब सैनिकों का सिर काटा गया, देश जवाब चाहता था। जब मुंबई जल रही थी, देश कार्रवाई चाहता था। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा सेना के सामर्थ्य पर सवाल उठाया और भारत को वैश्विक पटल पर कमजोर दिखाया। 2004 से 14 का दशक ऐसा था जब भारत आतंकवादियों के लिए सबसे आसान निशाना था। लेकिन 2014 के बाद का दशक अलग है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का नया भारत है, जो घर में घुसकर मारता है। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है। 2016 में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को तबाह किया। भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। इस ऑपरेशन का लक्ष्य आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को विफल करना था, जो कि हमारे देश के नागरिकों के जान माल को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के दौरान आतंकवादी और उनके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है और कईयों को उधर मार गिराया गया है। 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान में घुसकर जैश-ए-मोहम्मद के कैंप पर हमला किया, जिसमें लगभग 200 से 300 आतंकवादियों को खत्म किया। मई 2025 में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर, मुरीदके, मुजफ्फराबाद और कोटली समेत करीब 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले कर सैकड़ों आतंकवादियों को ठिकाने लगा दिया। इस ऑपरेशन में जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के 14 परिजनों सहित 100 से अधिक आतंकी ढेर किए गए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत है, जो आतंकवादियों और उनके आकाओं को ठिकाने लगाने का माद्दा रखता है। आज आतंकवादियों और उनके आकाओं की हिम्मत नहीं है कि वो भारत की तरफ आंख उठाकर देख सके।